Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, figure shows a square loop ABCD with edge length A. The resistance of the wire ABC is R and that of the ADC is 2R. Find the magnetic field B at the center of the loop assuming uniform wires. Okay, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करके बताना है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप बच्चों क्या लिख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड लिख लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके पास इस तरीके से ये आपको यहाँ पर एक स्क्वायर लूप दे रखी है। दिस इज ए स्क्वायर लूप। ये क्या आपकी कोई स्क्वायर लूप है, ठीक है। समथिंग लाइक दिस। ओके, ऐसे आपके स्क्वायर लूप है। ये आपका ए है, दिस इज बी, दिस वन इज सी और ये क्या आपका डी है। और यहाँ पर से आपकी देखिए आई करंट ऐसे फ्लो कर रही है और यहाँ से इनकमिंग थी तो आउटगोइंग भी आपकी आई हो जाएगी, ठीक है। अब आपको यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस भी गिवन कर रखा है, ठीक है। क्या गिवन कर रखा है, एज लेंथ तो देखिए बच्चों उसकी एक इक्वल, ये लेंथ आपके बच्चों कितनी दे रखी है, एक इक्वल क्वेश्चन में गिवन कर रखी है। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एबीसी, ऊपर वाले का रेजिस्टेंस आर है, नीचे वाले का एडीसी का आपका 2R के इक्वल दिया हुआ है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप, लूप के सेंटर पर आपको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो देखिए पहले हम देखिए करंट फाइंड आउट कर लेते हैं, करंट कितनी जाएगी, ठीक है। ये आर एंड 2R दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो यहाँ से देखिए आपकी कितनी करंट फ्लो करेगी, टोटल करंट कितनी है बच्चों, देखिए टोटल करंट है आपकी आई, ठीक है। और यहाँ से करंट देखिए, करंट किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है आपका 2R, 2R डिवाइडेड बाय नेट कितना होगा 3R। तो हम लिख सकते हैं 2I/3, 2I/3 करंट है तो बच्चों आपकी यहाँ पर फ्लो करेगी, ठीक है। यहाँ से कितनी करंट आएगी आपकी 2I/3, यहाँ से 2I/3 आनी चाहिए तो फिर यहाँ से आपकी I/3 आ जानी चाहिए, ठीक है। क्योंकि टोटल आई है, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल करंट आई थी, यहाँ से कितनी करंट फ्लो करेगी वो आर डिवाइडेड बाय 3R, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ से आपका I/3 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी बता सकते हैं। तो ये आपने यहाँ पर से देखिए करंट यहाँ पर फाइंड आउट करके बता दें, ठीक है। अब आपको क्या कहता है, करंट फाइंड आउट होगी, अब आपको सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, कहाँ पर, इस सेंटर पे, ठीक है। तो ये देखिए आपके स्क्वायर लूप है, तो देखिए हम क्या बता सकते हैं, ये आपके इस स्क्वायर का डायगोनल हो जाएगा। एबीसीडी अगर स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, इसका डायगोनल। और इसकी लेंथ देखिए ए गिवन कर रखी है, तो इसकी पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, √2a के इक्वल। √2a के इक्वल ए से लेकर सी तक की लेंथ होगी √2a। ओके, तो ए से लेकर मान लीजिए ये पॉइंट आपका ओ है, तो ये कितनी हो जाएगी आपका √2a डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो a/√2। ये डिस्टेंस बच्चों आपकी a/√2 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। ये डिस्टेंस a/√2 है, ए से लेकर इसके मिड पॉइंट मान लीजिए हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो आप क्या बता सकते हैं, ये डिस्टेंस बच्चों कितनी होगी आपकी, मिड पॉइंट है तो ये डिस्टेंस a/2 होनी चाहिए। ये a/2 है, तो ये a/2 और ये कितनी देखिए ये हो जाएगी आपका, इसका स्क्वायर करेंगे तो a²/2, ठीक है। और ये आपका a²/4, तो ये भी a²/4 होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपके बच्चों a/2 के इक्वल होगी, ठीक है। देखिए सॉल्व कर लेते हैं, a/2 का स्क्वायर कितना होता है, a²/4, यहाँ से भी आपका a²/4 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, a²/2 का रूट करेंगे तो a/2, ठीक है। ये डिस्टेंस बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक के कितनी होगी, a/2। सिमिलरली हर वाइड से हम बता सकते हैं जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ये कितनी हो जाएगी आपकी a/2 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। और ये देखिए हम यहाँ से अगर हम देखें यहाँ पर इसका एंगल ज्वाइन करें, अगर हम देखें यहाँ पर से क्या करें, इसको ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। हमें देखिए मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ए बी वायर के कारण ओ पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करके बताना है। ये 90 एंगल है, ठीक है। ये आपका स्क्वायर है तो ये टोटल एंगल 90 होगा, तो ये सिमेट्री से 45 हो जाएगा। तो ये एंगल भी कितना होगा आपका 45 के इक्वल। दिस एंगल शुड आल्सो बी इक्वल टू 45, ठीक है। तो देखिए आपके पास क्या कोई एक वायर बन गई है, ठीक है। ए बी एक वायर है, उसके कारण आपको ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करते थे, फॉर्मूला याद होगा। डी देखिए क्या होता था, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता था d0I डिवाइडेड बाय 4 ठीक है। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ठीक है। अगर आपके पास फाइनाइट लेंथ की वायर है, ठीक है, और अल्फा बीटा क्या होते हैं, यहाँ से एंगल्स होते थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एंगल कितना है आपका 45 प्लस 45, तो इसको लिख लेते हैं, देखिए बी जाएगा आपका d0I डिवाइडेड बाई 4πd, इसको भी डी लेने देते हैं। अल्फा और बीटा कितना हो गया, देखिए 45 भी है 45 भी है, तो 2 टाइम्स साइन 45, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए 2 टाइम्स साइन 45 की वैल्यू कितनी थी बच्चों, 1/√2 के इक्वल। तो यहाँ से आपने मैग्नेटिक फील्ड लिख लिया। ये कितना हो जाएगा देखिए बच्चों आपका, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से, ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना, हाँ ठीक है। आई आई देखिए यहाँ पर आपकी करंट, यहाँ पर आपकी करंट कितनी फ्लो कर रही थी, यहाँ पर आपकी 2I/3 करंट, 2I/3 करंट। पहले देखिए इसी को सॉल्व कर लीजिए खाली, ठीक है। ये जो आपका न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय, देखिए नीचे क्या आपका, नीचे आ गया आपका 2√2 πd के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड, ये तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अब मैग्नेटिक फील्ड देखिए मैं यहाँ पर इसको फोर फोर पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। ये आपका एक रीजन है, दिस इज अ सेकंड रीजन, दिस रीजन इज थर्ड, दिस रीजन इज फोर। इस फोर के कारण मुझे ए ओ पॉइंट पर क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड बताना है। वन के कारण देखिए कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, वन के कारण मैग्नेटिक फील्ड देखिए इसमें आई कितना है, देखिए इस वाली ऊपर वाली में आई आपका 2I/3 के इक्वल था। उसका पुट कर लीजिए न्यू 0 इंटू कितना हो जाएगा, आई की वैल्यू यहाँ से 2I/3 हो जाएगी, टाइम्स कितना होगा 2√2 इंटू पाई इंटू डी। डी बच्चों कितना है, डी आपका डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, a/2 के इक्वल है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर ऐसे पुट कर लीजिए, 2 से बच्चों आपका यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया,
और ये कितना बच गया आपका, देखिए 2 न्यू नॉट आई, ठीक है, बाई 3 आपका नीचे हो गया, तो हो जाएगा 3√2 पाई ए के इक्वल, ठीक है। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आपने फाइंड आउट कर लिया B1 के कारण। इस पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखिए राइट हैंड थंब रूल से करंट की डायरेक्शन की तरफ अपना थंब रखना है, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी इनटू द स्क्रीन आ रही, क्या आ रही, इनटू द स्क्रीन, ये आपका B1 आ गया। सिमिलरली बच्चों B2 भी सेम ही है, सब कुछ सेम है, ठीक है। तो B2 के कारण भी आपका सेम आ जाएगा, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी देखिए क्या आएगी, इनटू द स्क्रीन ही आएगी, ठीक है। तो B1 और B2 तो बच्चों यहाँ पर क्या हो गया, आपके ऐड हो गए, तो ये आपका B1 हो गया। इतना ही मैग्नीट्यूड आपका B2 का भी आ जाएगा, ठीक है। B2 का मैग्नीट्यूड भी सेम आएगा और डायरेक्शन भी क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी, ठीक है। तो मैं ये यहाँ पर से बता सकता हूँ, तो B1 और B2 आपस में ऐड हो जाएंगे। अब देखिए इस वाले के कारण 3 और 4 के कारण देखते हैं। 3 के कारण देखिए आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, इस फॉर्मूले में यूज कर लीजिए, देखिए क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड तो देखिए जो भी 3 के कारण आएगा वो भी 4 के कारण भी उतना आएगा, तो B3 और B4 का आपका मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा और डायरेक्शन भी बच्चों सेम ही आएगी, देखिए आउट ऑफ द स्क्रीन आ रही, दोनों से ही क्या आ रही है आपकी, आउट ऑफ द स्क्रीन। अब मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, इस फॉर्मूले में पुट कर लीजिए, कितना हो जाएगा, नी नॉट आई, आई कितना बच्चों यहाँ पर, आई यहाँ पर आपका I/3 के इक्वल है, डिवाइडेड बाय कितना, 2√2 पाई, और डिस्टेंस कितनी है आपकी, ये आपकी A/2 के इक्वल थी ना, हाँ A/2 के इक्वल है, ठीक है। अब देखिए बच्चों उसके यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, क्या सॉल्व हो रहा है, 2 से आपका यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बच गया आपका, न्यू नॉट आई, ठीक है। और यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर में हो जाएगा 3, इधर आ जाएगा 3 टाइम्स √2 पाई ए के इक्वल, ये आपका बच गया, ठीक है। और इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ रही है आपकी, आउट ऑफ द स्क्रीन आ रही है, ठीक है। तो B3 और B4 के कारण ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप क्या कर लीजिए, देखिए नेट फाइंड आउट कर लीजिए, ओ पॉइंट पर जो आपका नेट आएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड बच्चों कितना आएगा, इसका आप ट्वाइस कर लीजिए, इसका आप क्या कर लेंगे, ट्वाइस कर लेंगे, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा आपका, 4 न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 3√2 पाई ए, ट्वाइस मैंने क्यों किया, क्योंकि B1 और B2 आपका सेम है तो हम उनको ऐड कर लिया, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन क्या देखिए आपकी, इनटू द स्क्रीन है। माइनस कर लीजिए इसको, इसको भी आप ट्वाइस कर लीजिए, क्योंकि ये तो सिर्फ B3 का मैग्नीट्यूड है। B3 और B4 दोनों के कारण फाइंड आउट करके तो उसको ट्वाइस कर लेंगे, तो हो जाएगा 2 न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2√3 पाई ए के इक्वल, ठीक है। और डायरेक्शन इसकी देखिए, अगर देखिए हमने क्या कर लिया यहाँ पर, इसको हमने यहाँ पर डायरेक्शन का ध्यान रख लिया, देखिए यहाँ पर माइनस साइन प्लेस कर दिया है, तो अब आप यहाँ पर से क्रॉस क्रॉस लगाने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। ये इसका मतलब क्या है, देखिए आपका इस वाले को हमने क्या कर लिया, अंदर वाले को नेगेटिव एज्यूम कर लिया, ठीक है। हमने यहाँ पर से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से बता सकते हैं, देखिए इन दोनों में हमें पता चल रहा है, इनको अगर हम सॉल्व कर लें, तो 4 न्यू नॉट आई माइनस बेस तो सेम है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 3√2 पाई ए के इक्वल आ गया, ठीक है। 2 न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 3√2 पाई ए के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आपकी बच्चों यहाँ पर से आपकी इतनी आ गई, तो ये आपका यहाँ पर से इतना हो गया, ठीक है। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। डायरेक्शन क्या होगी, देखिए इसकी डायरेक्शन इसकी आउट ऑफ द स्क्रीन है, ठीक है, सॉरी इनटू द स्क्रीन है, ये वाला बड़ा है ना। इन दोनों में देखिए कौन बड़ा था, इन दोनों में आपका ये वाला बड़ा है, तो उसकी डायरेक्शन आपकी ये आएगी, ठीक है। डायरेक्शन हमने क्या बता दिया आपकी, क्रॉस यानी कि इनटू द स्क्रीन होगी। तो दिस विल बी अवर मैग्नेटिक फील्ड, ओके। इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करके लिख सकते हैं, यहाँ से आपका √2 कैंसिल कर लीजिए, तो देखिए ऊपर क्या बच जाएगा आपका, √2 न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 पाई ए के इक्वल। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, यही पैरामीटर्स के लिए हमें आपका आंसर भी छोड़ना है। तो √2 न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 3 पाई ए, और डायरेक्शन आपकी क्या गई, इनटू द स्क्रीन। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एक हो जाएगा इसका आंसर में, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ओके। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।